यदि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹360 तथा ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बोला है, तो सर्वप्रथम दर से उठाइए 20%। क्या होता है इसका फ्रैक्शन? 1/5। जब तीसरे वर्ष का बोले तो इसको क्यूब कीजिए, यानी कि 1/125। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि ऊपर का वैल्यू हमेशा ब्याज होता है और नीचे का वैल्यू हमेशा मूलधन होता है। अब ब्याज यहाँ केवल दूसरे वर्ष का हो सकता है, केवल तीसरे वर्ष का हो सकता है, या तो फिर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर हो सकता है, या तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर हो सकता है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऊपर वाला ब्याज तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार होगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, केवल तीसरे वर्ष का ब्याज है, तो यानी कि वो जो ब्याज है 1 रुपया, वो तीसरे वर्ष का ब्याज के बारे में बता रहा है। तो 20% 1/5 की तीसरे वर्ष है, यानी कि 3 साल जिक्र हुआ, तो इसको क्यूब यानी कि 1/125। अब यहाँ देखिए तीसरे वर्ष का केवल बोला है, तो इसके लिए आप 20% को जो फ्रैक्शन में बदले थे 1/5, उसके फ्रैक्शन के दोनों पार्ट को जोड़िए, यानी 1 और 5 कितना हुआ 6, और उसके बाद इसको स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 36। ये जो 36 आया, ये यही आया कि तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया 36, लेकिन फ्रैक्शन के अनुसार कितना हुआ 1, तो ये फ्रैक्शन के अनुसार कितना हुआ ब्याज, 36 रुपया हुआ क्या तीसरे वर्ष का ब्याज। कब? जब यह फ्रैक्शन 1/125 रहा, तो यानी कि मूलधन 125 रहा, तो 36 रुपया मेरे अनुसार, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कितना 360। कितना गुना पे है 10 गुना पे, तो ये जो मूलधन नीचे जो है 125, इसको भी कितना गुना होना होगा 10 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा 1250 विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए 3 वर्षों का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर, दोनों में फर्क है। लास्ट क्वेश्चन क्या था कि केवल और केवल तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज था, और यहाँ पे क्या है 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है 57, और ब्याज की दर कितना है 16.2/3%। तो इस केस में भी आपको क्या निकालना है मूलधन। चलिए 16.2/3% का मतलब क्या होता है 1/6। 3 वर्ष का है तो इसको कर दीजिए क्यू, कितना हो जाएगा 1/216। ठीक है, अब जब 3 वर्षों का साधारण ब्याज और या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे, तो इस केस में आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शन आया 1/6, उसको डिनोमिनेटर पार्ट यानी हर वाले पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर वाले पार्ट यानी कि अंश वाले पार्ट को जोड़ना है। यानी कि 1/6 का अंश पार्ट कौन हुआ 1, और हर पार्ट कितना हुआ 6, तो हर वाले पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें अंश का पार्ट जोड़ना है। तो 3 6 का 18 और 1 19, ये जो बना यही तीसरे वर्ष का क्या बना, यानी 3 वर्षों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का क्या बना अंतर बना। लेकिन ये अंतर दिया हुआ कितना है 57। क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 57, मेरे अनुसार कितना है 19, कितना गुना पे है 3, तो ये मूलधन जो है ये भी मूलधन कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, तो 3 गुना 216 का कितना हो जाएगा 648। तो आंसर कितना हो जाएगा राइट आंसर 648।